बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी टुडेज लैब इज ऑन द लैब नंबर 7 DLD हाफ एडेड एंड फुल एडेड कंट्रोल्स लैब मैनुअल टू रियलाइज हाफ एंड फुल एडेड यूजिंग बेसिक गेट्स। हमने क्या करना है, हाफ एडेड बनाना है, फुल एडेड बनाना है बेसिक गेट्स यूज करते हुए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मैनुअल? डिजिटल कंप्यूटर्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते हैं? परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क परफॉर्म करता है। बहुत सारे टास्क होते हैं कंप्यूटर में, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन ALU जो आपका काम करता है। अमंग द बेसिक फंक्शंस इनकाउंटर्ड आर द वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। The most basic arithmetic operation is the addition of two binary digits के हमने addition basic performance होती है। ठीक है, in the experiment we'll know about the circuits that will add binary numbers। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसमें। The combination circuits that perform the addition of two bits is called, जो perform दो bits की addition perform कर रहे हैं उसे हम कहते हैं half adder। The circuit requires two binary inputs, इसमें दो binary inputs चाहिए होते हैं, दो binary outputs चाहिए होते हैं। मुझे पानी पिलाइए। Let the inputs be A and B. The low order output will be called as because of the sum and C is the carry output। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बोर्ड पे कि ये हाफ एडर है। हाफ एडर में क्या होता है? दो इनपुट्स होते हैं, दो आउटपुट्स होते हैं। आपने थ्योरी में दो बिट्स की एडिशन की होगी बिल्कुल। अगर हमारे पास ये थोड़ी सी बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 1, ठीक है, 0 + 1 क्या होगा? ये आप सिंपल एक एडिशन, पहले सिंपल एडिशन से स्टार्ट करते हैं। एक और आप पी लेते हैं। 5 + 8 हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, हम अगर प्लस दो चीजों तो नंबर्स को प्लस करते हैं, उससे एक सम होता है, एक होता है उसका कैरी, मतलब वो अगली बिट पे चला जाता है, कैरी ऑन। 5 + 8 कितना होगा? 13 होगा। सी आपका सम होगा, 1 होगा, वो कैरी होकर अगली बिट पे चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई बिट है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपका एडिशन क्या हो गया? 63 प्लस हो गया। ये सिंपल एडिशन बता रहा हूँ। पहले तो बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर्स जो आपके उसके एडिशन परफॉर्म कर। क्लियर? सिंपल एडिशन आपको समझ में आ गई। इसी तरह बाइनरी एडिशन होती है। अगर 0 + 0 बाइनरी एडिशन में करते था, आउटपुट सम क्या होगा? आपका 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। ठीक है, अगर वो 0 + 1 है तो क्या होगा? सम आपका 1 होगा, कैरी 0 होगा। अगर आपकी एडिशन है 1 + 1 तो क्या होगा? आपका पास बाइनरी नंबर में एडिशन, इसका रिजल्ट आएगा 10, मतलब कि 0 यहाँ पर, ये सम होगा आपका और ये आपका हो जाएगा कैरी आउट। ठीक है, ये 1 अगली बिट पे चला जाएगा। अगर अगली बिट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने एडिशन परफॉर्म करनी है। दो बिट्स के एडिशन को हम कहते हैं हाफ एडर। दो इनपुट्स है, दो आउटपुट्स है, आउटपुट्स एक सम है, एक कैरी आउट है। इसकी ट्रुथ टेबल देखें। हमारे पास दो इनपुट्स है A B और भी दो आउटपुट्स है। 0 + 0 आउटपुट क्या होगा? सम 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। 0 + 1 क्या होगा? सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। क्लियर? 1 + 0 विल बी 1 एंड सम आपका 1 होगा, कैरी 0 होगा। और आपका 1 + 1 क्या होगा? सम 0 होगा, कैरी 1 होगा, कैरी आउटपुट। क्लियर है? इसके बेसिस पे मैंने आपको बताया, ट्रूथ टेबल के बेसिस के आउटपुट पे बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस बनाते हैं कैसे? इक्वेशन जनरेट करते हैं। ये तो सिंपल तरीके हैं। इसके दो तरीके कार है इक्वेशन बनाने का, या तो क्वांटम मैप से बना है या लॉजिक कन्वर्टर में। लॉजिक कन्वर्टर मैंने आपको लास्ट लैब में समझाया था कि हम ये इनपुट्स प्लेस करते हैं और वो वाली बिट्स हम क्या करते हैं? 0 1 1 वो आउटपुट पे हाई कर देते हैं, मतलब वो 0 1 1 जो भी होता है वो लॉजिक कन्वर्टर में इस टेबल में सेट कर देते हैं, तो इसकी इक्वेशन निकल जाती है। इस इक्वेशन से आपका सर्किट डायग्राम भी निकल जाता है। मगर हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है।
अगर हम देखें सम का जो रिजल्टेंट है 0 1 1 0 किसके बराबर हो रहा है, मतलब कि हमने जो बेसिक गेट्स पढ़े हैं वो बेसिक गेट्स की कुछ आउटपुट जो टेबल्स थी वो किसके इक्विवेलेंट बन रहा है, ये बन रहा है एक्स और के। ये जो रिजल्टेंट है बिल्कुल एक्स और का आउटपुट है, और ये जो रिजल्टेंट है किसका रिजल्टेंट बन रहा है, अगर हम जब तक कोई 0 होगा तब तक 0 होगा और 1 1, ये किसका रिजल्टेंट है, एंड गेट का रिजल्टेंट है। क्लियर है, हमने सम की इक्वेशन लिख दी, सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। दिस इज द व्हाट एक्स और गेट का सिंबल है ये वाला, क्लियर है। और सी आउटपुट का रिजल्टेंट क्या बन रहा है, एंड गेट बन रहा है, तो हमने क्या किया, ए बी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट, ये क्या हो गया, एंड गेट का। इक्वेशन के बेसिस पे हमने क्या किया, सर्किट डायग्राम बना दिया। एक्स और गेट किसका बन रहा है रिजल्टेंट, सम का बन रहा है, तो ए बी इनपुट दे दिया, इसका रिजल्टेंट ये सम बन गया, एंड गेट किसका आउट और रिजल्टेंट है किसका, कैरी आउट का, एंड गेट लगा ए बी के साथ इनपुट दे दिया और कैरी आउट, ये आपका क्या बन गया, सर्किट डायग्राम बन गया किसका, हाफ एडर का। समझ में आ गई बात, दिस इज नोन एज हाफ एडर, क्लियर। अब फुल एडर क्या है, here your full adder. A full adder is a combination circuit that forms the arithmetic sum of three inputs. वो क्या आता है, हाफ एडर से डिफरेंशिएट हम करें, हाफ एडर में 2 बिट्स होती हैं, फुल एडर में 3 बिट्स इनपुट्स होते हैं, क्लियर है। आउटपुट्स वही होते हैं, सम और कैरी, ठीक है। जैसे कि 5 प्लस 8 प्लस 3, तो क्या हो गया, 3 इनपुट्स हो गए। इसमें क्या इनपुट्स वही 3 है मगर आउटपुट वही, यहाँ पे एक सम आएगा और एक कैरी आउटपुट आएगा, क्लियर। अगर यहाँ पर देखें, एक इनपुट ए, एक इनपुट दूसरा बी है, तीसरा सी है, फुल एडर है, आउटपुट क्या है, सम आ रहा है या कैरी आ रहा है, क्लियर। It consists of 3 inputs and 2 outputs. 2 of the input variables represent 2 significant bits is to be added. The third bit represents the carry out वगैरह, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। ये फुल एडर का एक सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम है, 3 इनपुट्स 2 आउटपुट्स हैं, तीनों इनपुट्स हैं ए बी सी, सम कैरी, क्लियर। 0 प्लस 0 प्लस 0, सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा, क्लियर। 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या होगा, 0 प्लस 1 क्या होगा, सम 1 होगा, कैरी 0 होगा, क्लियर। 0 प्लस 1 प्लस 0 क्या होगा, कैरी, सम 1 होगा, कैरी भी 0 होगा। 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा, सम 0 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, क्लियर। 1 प्लस 0 प्लस 0, सम 1 होगा, कैरी 0 होगा। 1 प्लस 0 1 होगा, सम 1 प्लस 1, अब क्या हो गया, सम 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 0 0 1, ठीक है। अब ट्रिपल 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 होगा, 10 प्लस 1 क्या होगा, अगेन 11 हो जाएगा। 11 मींस के एक सम हो जाएगा, 1 सम हो जाएगा, कैरी भी 1 हो जाएगा। ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, इसका आउटपुट हमारे पास रिजल्टेंट बन चुका है। अगर इसकी हम सर्किट डायग्राम से, सॉरी इसकी ट्रुथ टेबल से अगर इसकी हम इक्वेशन बनाए, वो कैसे इक्वेशन बनेगी, सिंपल। पहले तो हमने इसको, मैंने तरीकेकार बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि लॉजिक कन्वर्टर में हमने क्या किया, तीनों इनपुट्स को ऑन किया और फिर वो आउटपुट पे वो बिट्स को 0 1 0 कर दिया, 1 कर दिया, 0 1 कर दिया, उसके बाद हमारे पास वो इक्वेशन खुद ही जनरेट कर देगा। एक दूसरा आपके पास अल्टरनेट ये है कि इसको आप कॉर्नर मैप से भी कर सकते हैं, मगर हमने वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, पहले ये तो बिल्कुल सिंपल है। सम का जो रिजल्टेंट है, पहले देखिए वो किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट, मतलब किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि हमने पहले भी किया हुआ है। ये अगेन रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स और गेट से, 3 इनपुट्स एक्स और गेट में। क्यों कि मैंने एक्स और की, एक्स और तब हाई होता है जब इवन नंबर आपके क्या है, जब नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड हो, तब आपका आउटपुट हाई होगा। अगर वो नंबर ऑफ इनपुट्स इवन होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। चेक कर लेते हैं, हियर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब कि 0 ही हुआ। 0 क्या मतलब कि ये क्या हुआ, इवन नंबर है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। 1, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है, एक ही है, तो मतलब ऑड नंबर है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है, तो आउटपुट 1। अगर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। 1 नंबर ऑफ इनपुट्स है तो क्या आ गया, आउटपुट 1।
इवन जीरो, नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है तो क्या ऑड नंबर हो गया तो 1 हो गया। तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्सॉर गेट को। तो मैंने क्या किया, सम की इक्वेशन निकाल दी, सम इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, एक्सॉर गेट बन गया। ये इक्वेशन देखें, ये किसके साथ रिप्रेजेंट की, ये किसी के 0 0 0, ये सी आउट की है, ये किसी का नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, इसको तो यहाँ कॉर्नर से रिड्यूस करें या बुलियन अलजेब्रा से। तो मैं इसको बुलियन अलजेब्रा से रिड्यूस कर रहा हूँ। देखते हैं जहां नंबर ऑफ वंस 1 आ रहा है, जहां नंबर ऑफ 1 इस लाइन में 1 आ रहा है, हम वो वाली कंडीशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसओपी और पीओएस का फॉर्म है। एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट हम उसका लेते हैं जहां पर ये नंबर ऑफ वंस हमें क्या होता है, 1 दिखाना होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम तब यूज होता है जब आपके पास क्या होता है, जब आप इसको 0 को रिप्रेजेंट करना होता है इक्वेशन से। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तब क्या सिर्फ नंबर ऑफ वंस यहाँ पर है, उन्हीं इक्वेशंस को हम उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ 1 यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उस वक्त बी और सी क्या है, आई है और ए 0 है, तो ए को नहीं उठाएंगे, हम बी और सी को उठाए। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, सी आउट इज इक्वल टू बी सी, फिर 1 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर है ए और सी पर है, तो हमने क्या कर दिया, ए और सी पे कर दिया। फिर चेक किया और नंबर ऑफ 1 यहाँ पर 1 है, तो क्या हो गया, ए बी कर दिया। फिर नंबर ऑफ 1 यहाँ पर आ रहा है, तो क्या कर दिया, ये ए बी सी कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, और यहाँ पर ये देखें कि ए बी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है, हम निकाल दिए। तो ये हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया अंदर से, 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1 के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन हमारी ये रिड्यूस होगी, बी सी प्लस ए बी। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 3 एंड गेट्स और 2 और गेट्स लगेंगे। मगर इसका एक और तरीका जो डायरेक्ट मेथड है कि हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। ये हमारे पास फुल एडर क्या है, 2 हाफ एडर मिलके एक फुल एडर बनता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर से आपके पास ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मगर इसको फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फुल एडर का है। एक हम पहले हाफ एडर बनाएंगे, ठीक है, एक हाफ एडर बनाया, ए और बी इसमें इनपुट्स हो गए, ठीक है, ये आपका हाफ एडर बन गया। इसी तरह ये आपका हाफ एडर, एक एक्सॉर गेट है, एक एंड गेट है, क्लियर। इसके बाद एक और हाफ एडर सेम बनाएंगे, एक्सॉर गेट एंड गेट, ठीक है। हमारे पास 2 इनपुट्स तो यूटिलाइज हो गए, एक तीसरा इनपुट रह गया सी इन का, वो हमने सी इन का यहाँ से उठाया और वो यहाँ पर दे दिया। एक इनपुट इसको होगा एक्सॉर का, और ये एक्सॉर का यहाँ से जो इसका आउटपुट होगा फर्स्ट वाले का, वो दूसरे वाले एक्सॉर गेट पे इनपुट होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये जो है एंड गेट को यहाँ पर एंड गेट को दोनों यही इनपुट्स होंगे जो इस एक्सॉर गेट पर है, ठीक है। ये इनपुट हो गए, यहां से आपको सम मिल जाएगा, क्योंकि सम की इक्वेशन क्या है, 2 एक्सॉर मिलके सम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सम आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2 गेट बच गए, 2 एंड गेट, इन दोनों का और गेट, इसका और इसका और गेट मिलके आपका क्या बन जाएगा, कैरी आउट। समझ में आ गई बात। यही कंडीशन है सर, कंडीशन यही है, इसको ये कंडीशन है। ये आपका हाफ एडर बन गया, ये फुल एडर बन गया। एक टर्म है आपको मैं दूंगा कि ना ये जनरेट होगी, ये हाफ एडर फुल एडर आप जनरेट कर गए। इसी तरह आपने क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। इस पे मल्टीसिम में आपको ये परफॉर्म करके भी दिखा देता हूँ क्या है, फिर आप घर पे परफॉर्म कर लीजिएगा। आपके लिए क्विज है, मतलब टास्क है, जैसे हम असाइनमेंट भी कह सकते हैं, क्विज कह सकते हैं, कि आपने हाफ सबट्रैक्टर और हाफ फुल सबट्रैक्टर बनाना है। सिंपल है। इसके लिए टर्म मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमने हाफ सबट्रैक्टर बनाना है तो उसके लिए देखें इनपुट्स वही होंगे। हाफ सबट्रैक्टर बनाने के लिए 0 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। एडर में एक सम होता है, कैरी होता है। अगर आप सबट्रैक्टर में जाए तो सबट्रैक्ट करें अगर 8 - 5, ठीक है, तो 8 - 5 कितना बचेगा, रिजल्ट क्या होता है, रिमाइंडर होता है 3, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 13 प्लस -7 है, तो हम क्या करते हैं, 3 को 7 से माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक बोरो करते हैं। 13 - 7 क्या हो जाएगा आपके पास,
6 रिमाइंडर क्या है 6 है, रिजल्टेंट मतलब कि रिमाइंडर 6 है, और आपके पास ये क्या है बोरो है। आपके पास जैसे हाफ एडर में या फुल एडर में आपके पास एक सम था और एक कैरी था, इसमें क्या होगा एक रिमाइंडर होगा, दूसरा बोरो होगा। तो आप क्या करेंगे, ये एक रिमाइंडर कर दिया और ये बोरो कर दिया। अब जैसे देखिए 0 माइनस 0 क्या रिजल्टेंट होगा, 0 0 होगा। 0 माइनस 1 क्या होगा, चेक कर लें, समझ लें क्या होगा। 0 माइनस 1 हो सकता है, तो उसके लिए हमें कुछ बोरो लेना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन उस तरह से बनेगी ताकि वो कंडीशन जनरेट हो जाएगी। ये 0 0 हो जाएगा। 0 माइनस 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 तो नहीं हो सकता, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा 1 बोरो लेना। 1 बोरो लिया, आपके पास क्या आ जाएगा 1 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। उसी तरह आपने परफॉर्म करना है। इसको थोड़ा सा पहले उस पर भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, और इसको अगर खुद भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हाफ क्विज, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ half subtractor and full subtractor. This is your quiz. Clear, which is of just 5 marks. Clear? इसकी पूरी ट्रुथ टेबल भी होनी चाहिए सर्किट डायग्राम में, इसकी ड्रॉ इक्वेशन इक्वेशन, इसको आप इसके लॉजिक कन्वर्टर से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी स्टूडेंट्स, हम ये लैब मैनुअल हमारे लैब में आ गए हैं। ये मल्टी सिम में हमने फंक्शन परफॉर्म किया है। ये आपका हाफ एडर है। ये मैंने आपको सर्किट डायग्राम दिखाई थी, आपको प्रैक्टिकली जब बोर्ड पे दिखाया था। हाफ एडर आपका बनता है एक्सऑर गेट और एंड गेट से। सम आपका बनता है एक्सऑर इनपुट से, और कैरी आउट बनता है आपका एंड गेट से। आगे इसको ऑन करके देखते हैं पहले इसकी फंक्शनिंग, फिर आप ये 2 एक्सऑर गेट लगे हुए हैं, ये 2 प्रॉब्स लगी हुई हैं, और ये 2 क्या कहते हैं आपके इंटरैक्टिव स्विचेस लगे हुए हैं। इसको ग्लो करते ऑन करते हैं। 0 0 पे कोई भी इनपुट हाई नहीं होगा, क्योंकि सम भी 0 होगा, कैरी भी 0 होगा। ठीक है, जब 0 1 करेंगे तो सम आउटपुट हाई हो गया, क्लियर है, कैरी आउटपुट 0 है। अगेन इफ वी डू व्हाट के इसको हम 1 करेंगे, 0 1 करेंगे, तब भी अब क्या एक ही इनपुट हाई है, तो ये क्या हो गया, कैरी सम आउटपुट हाई हो गया और कैरी आउटपुट 0 हो गया। तो क्या कहते हैं, डबल 1 करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट क्या आ गया, सम 0 हो गया, कैरी आउट हो गया। ये आपने इसको परफॉर्म भी कर लिया और सिस्टम को देख भी लिया है। ठीक है, ये आप अपने पास परफॉर्म करके इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आपने कैप्चर करना है और उसको प्रिंट आउट लगाना है अपने मैनुअल में। ठीक है, दिस वाज द हाफ एडर। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फुल एडर। ये नीचे आपका ये फुल एडर बना हुआ है। 2 हाफ एडर मिलके, ये एक पूरा हाफ एडर, एक पूरा हाफ एडर मिलके एक फुल एडर बनेगा। ये हाफ एडर के 2 इनपुट से ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है और ये सी इनपुट है। ए इनपुट और बी इनपुट आपका एक्सॉर गेट और एंड गेट में होगा। इसका एक्सॉर का एक और इनपुट जो है वो जाएगा डायरेक्टली एक्सॉर का आउटपुट इसका इसके इनपुट पे जाएगा, और ये सीन का इनपुट इसमें जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आपकी जो कैरी सम की जो इक्वेशन ये थी कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है आपके पास, यहाँ पर आपका सम आउटपुट होगा, और यहाँ पर एंड गेट, दोनों एंड गेट से और गेट हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पर आपका कैरी आउटपुट हो गया। इसको चेक करते हैं। 000 पे आपका क्या होगा, सम भी 0 होगा, कैरी आउट भी 0 होगा। 001 पे आपका क्या हुआ, सम आउटपुट 1 हो गया, कैरी 0 है। अगेन वी विल चेक इफ बी को हमने 1 किया, फिर भी सम 0 है, सम 1 है और कैरी 0 है। और यहाँ पर सी इनपुट 1 किया तो कैरी सम आउटपुट 1 है और कैरी 0 है। क्लियर है। अगर हम डबल 1 करके देखते हैं तो आपका कैरी आउटपुट 1 आ रहा है और सम क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि बिकॉज एक्सऑर गेट जो है वो चलता है ऑड नंबर्स पे। यहाँ पर इवन नंबर्स हैं तो आपका सम आउटपुट 0 हो गया और कैरी 1 हो गया। क्लियर। और यहाँ पर आपने क्या किया, डबल 1 0 करके 101 करके देखा, फिर भी ये कंडीशन आ रही है। इफ वी आर कनेक्टिंग टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स 111, तीनों 1 कर दिया तो सम आपका 1 हो गया, कैरी आउटपुट भी 1 हो गया। ये आपकी क्या है, बाइनरी एडिशन है,
2 बिट्स की और 3 बिट्स की, जिसके बेसिस पर आपका ये हाफ एडर और फुल एडर जनरेट हो रहा है। आपको आपको एक असाइनमेंट क्विज दिया है 5 मार्क्स का, मैं अपलोड कर दूंगा LMS पे। आपने 5 हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर बनाना है विद द हेल्प ऑफ फुल ट्रूथेबल। देन उसके इक्वेशंस निकालनी है। इक्वेशंस आप इसकी काउंटिंग से भी निकाल सकते हैं, लॉजिक कन्वर्टर से भी निकाल सकते हैं, फिर उसका सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है। आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट से, मगर ये मुझे पूरा प्रोसीजर बना हुआ चाहिए आपके ये लैब 7 के साथ, ये आपके परफॉर्मेंस होगी। क्लियर है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।